अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हाइड्रोकार्बन्स में हमने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 28 को। और इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी बेंजीन और उससे बनने वाले बेंजीन के कंपाउंड्स को। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं बेंजीन का। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। माइकल फेराडे इन 1825 माइकल फेराडे ने 1825 में आइसोलेटेड बेंजीन फ्रॉम दी वेल ऑयल। आइसोलेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स अलग करना। उसने अलग किया बेंजीन को वेल ऑयल यानी वेल मछली के तेल से। इन 1845 फिर उसके 20 साल बाद बेंजीन वाज फाउंड इन कोल तार। बेंजीन कोल तार में मिला बाय हॉफमैन। इसे हॉफमैन ने डिस्कवर किया था। अब कोल तार स्टूडेंट्स क्या है? कोल तार को आम ज़ुबान में हमारी लैंग्वेज के अंदर इसे डामर कहा जाता है, जिसे रोड पर डाला जाता है रोड को बनाने के लिए। बेंजीन इज़ अ सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन एक सादा सा एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक का स्टूडेंट्स मतलब होता है खुशबू वाला। विद मालिक्यूलर फार्मूला ऑफ C6H6 और इसका मालिक्यूलर फार्मूला है C6H6। बेंजीन मालिक्यूल कंसिस्ट ऑफ अ रिंग ऑफ 6 कार्बन एटम्स। बेंजीन का मालिक्यूल बना है एक रिंग से जिसमें 6 कार्बन के एटम्स होते हैं। तो चलिए जी स्ट्रक्चर को ड्रा करके देखते हैं। ठीक, ये स्टूडेंट्स बेंजीन का रिंग है। ये इसके अंदर ये 1 2 फिर ये 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5 और इसके बाद 6 कार्बन्स हो गए। ठीक, तो इसमें 6 कार्बन होते हैं। बेंजीन मालिक्यूल कंसिस्ट ऑफ अ रिंग। बेंजीन का मालिक्यूल एक रिंग पर मुश्तमिल होता है ऑफ 6 कार्बन एटम्स, जिसमें 6 कार्बन एटम्स है। विद 1 हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू ईच कार्बन एटम और एक हाइड्रोजन का एटम जुड़ा होता है हर कार्बन एटम से, यानी हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन का एटम भी क्या होगा? जुड़ा हुआ होगा। ठीक, एक हाइड्रोजन का एटम भी इनके साथ जुड़ा हुआ होगा। और स्टूडेंट्स इसके अंदर एक डबल बॉन्ड होता है, फिर सिंगल, फिर एक डबल बॉन्ड होता है, एक सिंगल और फिर एक डबल बॉन्ड होता है। ठीक, बेंजीन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। और बेंजीन को हम ज़ाहिर करते हैं इन स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स ये है जो मैंने ड्रॉ कर लिया। इसके बजाय सिंपली हम इसको इस तरह से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके हर कॉर्नर पर एक कार्बन और हाइड्रोजन कंसीडर किया जाता है। या स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात हम इसके स्ट्रक्चर यूँ भी ड्रा करते हैं कि 6 कार्बन का रिंग बनाने के बाद हम बीच में इस तरह से एक गोल दायरा बनाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन है, ये जो 3 बॉन्ड वाले, ये मुसलसल घूम रहे हैं बेंजीन के रिंग के अंदर। तो इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर बेंजीन को ज़ाहिर करने के लिए यूज़ होता है। आगे चलते हैं जी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो रखते हैं बेंजीन का रिंग आर कॉल्ड, उन्हें कहा जाता है एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक का स्टूडेंट्स मतलब होता है खुशबू वाले, क्योंकि इस फैमिली के अंदर जितने कंपाउंड्स हैं उनमें एक खुशबू होती है। बेंजीन हैज़ मेनली 3 टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने ये समझना है कि सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम बेंजीन के रिंग में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह कोई और एटम लगा दें, ठीक है, उसको जगह कोई और एटम लाकर लगा दें, तो हम कहेंगे कि बेंजीन के अंदर सब्स्टिट्यूशन हुआ। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है इसके अंदर तबादला हुआ है। तो ये कितने किस्म के हैं देखिए जी। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स, एक सब्स्टिट्यूशन वाले बेंजीन डेरिवेटिव्स, यानी बेंजीन के रिंग से
एक हाइड्रोजन निकाल कर कोई और एटम लगा देना। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स, दो सब्स्टिट्यूशन वाले बेंजीन के डेरिवेटिव्स, यानी बेंजीन के रिंग में से दो ग्रुप्स को निकालकर उसकी जगह दो हाइड्रोजन निकालकर दो नए ग्रुप्स लगाना। और पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स, और ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन वाले बेंजीन के डेरिवेटिव्स, यानी बेंजीन के रिंग में से बहुत सारे एटम हाइड्रोजन को निकालकर उसकी जगह बहुत सारे दूसरे एटम्स को लगा देना। तो इसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इसे हम बोलेंगे पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स। तो आज के टॉपिक में स्टूडेंट्स हमने नोमेनक्लेचर स्टार्ट करना है बेंजीन डेरिवेटिव्स का। नोमेनक्लेचर से मुराद है नाम रखना बेंजीन डेरिवेटिव्स का। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स को इस लेक्चर में, डाई और पॉली को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मोनो का मतलब है एक, सब्स्टिट्यूट का मतलब है तबादला, यानी बेंजीन का जो रिंग है उस रिंग में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह कोई और एटम जब लगा दिया जाए तो इसे हम कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स। IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री रूल्स फॉर नेमिंग मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, नाम देने के लिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स को RS वो ये हैं। पहला रूल, they are named by placing the name of substituent in front of benzene, यानी आपने नाम देना है किस तरह कि नाम पहले सब्स्टिट्यूएंट का लेना है, उसके बाद बेंजीन का, पहले अटैच ग्रुप का नाम आएगा फिर बेंजीन लगेगा आखिर में। ठीक है, मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? अभी देखते हैं चंद एग्जांपल्स को ड्रा करके। ठीक, अब देखिए जी, ये बेंजीन का मैंने एक रिंग बना लिया इस तरह से। ठीक, इधर मैंने लगा दिया क्लोरो, तो चूंकि इस पे अटैच ग्रुप क्लोरो है तो पहले सब्स्टिट्यूएंट यानी क्लोरो को लिखेंगे, उसके बाद आखिर में आएगा बेंजीन। ठीक है, फिर लास्ट में हम इसका बेंजीन लगाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर बेंजीन के रिंग के साथ ठीक नाइट्रो ग्रुप लगा हो तो हम इसे सिंपली नाइट्रो बेंजीन बोलेंगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे फिर बेंजीन के रिंग को। और इसी तरह स्टूडेंट्स, बेंजीन के रिंग के साथ अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर CH2 CH3 यानी इथाइल ग्रुप लगा हुआ हो तो हम इसे बोलेंगे इथाइल बेंजीन। ठीक, चलते हैं जी सेकंड रूल की तरफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब सेकंड रूल क्या है जी? सम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स, कुछ मोनो सब्स्टिट्यूशन वाले बेंजीन के कंपाउंड्स हैव कॉमन नेम्स, ये अपने कॉमन नेम्स भी रखते हैं, दैट आर एक्सेप्टेड बाय IUPAC, जिसे कबूल किया जाता है IUPAC के ज़रिए भी, यानी IUPAC भी उन कॉमन नेम्स को मानती है। ठीक है, तो चलिए जी, इसमें हम बनाते हैं पहले बेंजीन के रिंग। ठीक है, मैं पहले स्टूडेंट्स बना लेता हूँ बेंजीन के चंद रिंग, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इन बेंजीन के रिंग्स को, ठीक है, इनको फिर हम नाम देते जाएंगे। मैं पहले कुछ यहाँ पर बेंजीन के रिंग्स ड्रा कर लेता हूँ जल्दी से। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारे कंपाउंड्स इधर बनाने हैं और उनको नाम देना है। ठीक, चलिए जी स्टूडेंट्स, अब मैं इधर काफ़ी स्ट्रक्चर्स बना चुका हूँ बेंजीन के, ठीक, रिंग के। अब देखिए जी, अगर बेंजीन के रिंग के साथ CH3 हो तो इसे मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, लेकिन इसका जो स्पेशल नाम है वो है टोलुइन। इसी तरह बेंजीन के रिंग के साथ अगर OH लगा हो तो हाइड्रोक्सी बेंजीन है, लेकिन इसका स्पेशल जो नाम है वो है फिनोल। इसी तरह स्टूडेंट्स, बेंजीन के रिंग के साथ अगर OCH3 यानी मिथॉक्सी ग्रुप लगा, इसे मिथॉक्सी ग्रुप कहते हैं। तो जब मिथॉक्सी ग्रुप लगा हो तो बेंजीन के रिंग को एनिसोल कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, बेंजीन के रिंग के साथ अगर NH2 लगा हो, वैसे इसे होना चाहिए अमाइनो बेंजीन, लेकिन इसका जो स्पेशल नाम है वो होगा एनेलीन। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स, बेंजीन के रिंग के साथ COOH लगा हो तो इसे हम कहते हैं बेंजोइक एसिड, यानी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हो तो इसे हम बोलेंगे बेंजोइक एसिड। इसी तरह स्टूडेंट्स, बेंजीन के रिंग के साथ अगर अल्डिहाइड ग्रुप लगा हो CHO तो फिर हम इसे बोलेंगे बेंज अल्डिहाइड। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर बेंजीन के रिंग के साथ
इस C+O CH3 यानी एसीटो ग्रुप लगा हो तो हम बेंजीन को कहेंगे एसीटोफिनोन। इसी तरह बेंजीन के रिंग के साथ स्टूडेंट्स अगर ये वाला ग्रुप लगा हो यानी C6H5, ठीक है, ये स्टूडेंट्स ये जो C6H5 है ये फिनाइल ग्रुप कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? ये कहलाता है फिनाइल ग्रुप, ठीक है। तो अगर ये फिनाइल ग्रुप लगा हो तो हम इसे कहते हैं बेंजोफिनोन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स इसको? बेंजोफिनोन। और इसी तरह स्टूडेंट्स अगर बेंजीन के रिंग के साथ, ठीक है, अगर बेंजीन के रिंग के साथ लगा हो CH फिर डबल बॉन्ड फिर CH2 तो इसे स्टूडेंट्स हम कहते हैं स्टायरीन। और बेंजीन के रिंग के साथ अगर CN यानी नाइट्राइल ग्रुप लगा हो तो इसे कहा जाता है बेंजो नाइट्राइल, ठीक है। और इसी तरह स्टूडेंट्स बहुत सारे कुछ और स्ट्रक्चर्स भी हैं, तो ये कुछ स्पेशल नाम हैं जिन्हें आपको लाजमी याद रखना चाहिए क्योंकि ये स्पेशल नाम स्टूडेंट्स बार बार इस्तेमाल होंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा और चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।